कल के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। कल हमने शुरू किया था किसके बारे में? पदार्थ के बारे में, केमिस्ट्री, है ना। पदार्थ क्या होता है? ब्रह्मांड में उपस्थित वह सभी चीज जिसमें क्या हो, आयतन और द्रव्यमान। ठीक, वेरी गुड। तो पदार्थ को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। क्या क्या? रासायनिक और भौतिक। पदार्थ के भौतिक भागों में कितने भागों में बांटते हैं भौतिक वर्गीकरण में? 5। क्या क्या? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। अब ये बताओ मेरे को, रासायनिक वर्गीकरण में कितने भागों में बांटते हैं? 2। क्या क्या? मिश्रण, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भाग। क्या क्या? तत्व और यौगिक, है ना। तत्व को और कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। क्या क्या? धातु, अधातु और उपधातु। ठीक। यौगिक को, हाँ, क्या क्या? यौगिक नहीं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक। अब आ जाओ उधर मिश्रण में। अब मिश्रण के 2 प्रकार हैं। क्या क्या? समांगी और विसमांगी। ठीक है। तो अपन कल देखे थे ठोस द्रव गैस के बारे में कि ठोस द्रव गैस में नॉर्मल देखे थे आकार और आयतन पे। जब दोनों निश्चित हो, आकार आयतन क्या है? ठोस। जब आकार अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो तो क्या बन गया? द्रव। जब दोनों अनिश्चित हो क्या हो गया? गैस। फिर देखे थे इनका कणों का अरेंजमेंट। ठीक है। तो जो कण अब देखोगे एकदम पास पास थे, है ना, ठोस है। कण थोड़ा दूर दूर है, द्रव हो गया। और ज्यादा दूर है, गैस हो गया। ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं कि देखे थे कि कण पास पास है, फिर थोड़ा दूर, फिर बहुत ज्यादा दूर। रिक्त स्थान कम, सबसे कम किसमें है? ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। घनत्व ज्यादा पास पास है, ठोस। ठीक है। फिर गतिज ऊर्जा, विसरण, ये सब देखे थे अपन। ठीक। अब आगे उसी को बढ़ाते हैं आगे। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। तो कल हमने जैसे शुरू किया था, ठोस चेंज हो रहा है किसमें? द्रव में। द्रव चेंज हो रहा है किसमें? गैस में। ठीक। एग्जाम्पल जैसे मैं नॉर्मल छोटा था, जैसे ये इसमें ले लो बर्फ, समझने के लिए, है ना। ये ले लो पानी के फॉर्म पे, ये भाप या वाष्प जो बोलो। अब बात समझना। तो ये हमेशा केस, ये वाला केस था, ऊपर वाला टेम्परेचर इंक्रीज वाला था, और इधर आएगा तो टेम्परेचर डिक्रीज वाला केस था। अब बात समझना। देखो, जब भी ठोस से द्रव में चेंज होता है, ये अवस्था, ये अवस्था नंबर 1। इस प्रक्रिया को, जब ठोस से द्रव में होता है चेंज, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं संगलन या गलन। ठीक है। क्या बोलोगे? जब ठोस द्रव अवस्था में होता है चेंज, उसको क्या बोलते हैं? संगलन या गलन। ठीक। अगला प्रोसेस नंबर 2, जब द्रव होता है किसमें? गैस में, तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं उसको? वाष्पीकरण। यानी द्रव का गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। ठीक। अब ये प्रोसेस और उल्टा जाएगा, ऐसे और ऐसे। तो गैस जब किस में चेंज होगा? द्रव में, है ना। गैस, ये हमेशा टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा। इसको अपन बोलेंगे थर्ड कंडीशन है। संगलन। चौथा
ये प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? ये द्रव जब किस में होगा? ठोस में चेंज। हिमीकरण बोलेंगे, जमना बोलेंगे। हिमीकरण, हिमीकरण या जमना। ठीक, तो कितना अवस्था हो गया? ठोस द्रव में संगलन या गलन, द्रव से गैस में वाष्पीकरण, गैस से द्रव में संघनन, द्रव से ठोस में हिमीकरण। और आगे दो प्रोसेस और हैं, दो प्रोसेस और हैं कि मेरे को जगह चाहिए था यहाँ पे, थोड़ा सा एक होगा ठोस डायरेक्टली चेंज होगा गैस में। ठीक है, ठोस डायरेक्टली चेंज होगा गैस में। इस प्रोसेस को बोलेंगे, ये 4 हो गया, 5वां, इसका नाम है ऊर्ध्वपातन। ठीक, और एक चीज और है, थोड़ा छोटा कर दो उसको, समझाते बने। गैस का ठोस में परिवर्तन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक मिनट नीचे ले जाता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे चीजें आसपास में लगे। निक्षेपण, चलो क्या है? निक्षेपण। जैसे नॉर्मली समझते हैं चीजों को कि हमारे डेली लाइफ में क्या है। जैसे अब देखोगे, बताया था बर्फ, है ना, बर्फ लिए, है ना, बर्फ अभी कहाँ पे है? मान लो फ्रिज के अंदर है, जैसे निकालोगे पानी बन गया। तो जब ये बर्फ पानी बन गया, क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस का नाम क्या है? संगलन या गलन। ठीक, अब ये पानी है, पानी को फिर से चढ़ा दो गैस वगैरह में और ऑन कर दो, तो क्या बन जाएगा? वो भाप। इस प्रोसेस का नाम क्या है? वाष्पीकरण। अब जैसे मान लो, जैसे ये क्या होता है, जैसे आप देखोगे कि जो भी अपने नदी है, तालाब है ना, वो सब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? सभी वाष्प बन के बादल पे जमा जाता है। क्या होता है? वाष्प बन के बादल में जमा जाता है। वही वाष्प जब ठंडा होता है तो ऐसे बारिश हमको नजर आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें, या फिर तक सब्जी बना रहे हैं, अपन ढक रहे हैं, तो जब सब्जी बना रहे हैं, ऑन है गैस वगैरह, तो गरम गरम सब धुआं निकलेगा। वही आप बंद कर दोगे, 5 समय देखोगे तो उसको निकालोगे तो पूरा पानी बहता है। यानी जब गर्म रहेगा तो भाप है, वही जब भाप ठंडा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। तो ये संघनन है। ठीक है, और ये जैसे ये क्या है कि पानी है, जमा दिए फ्रिज के अंदर, क्या बन गया? बर्फ बन गया, हिमीकरण या जमना। ठीक, अब एक प्रोसेस और है ऊर्ध्वपातन। जैसे आप देखोगे कपूर, जो हम पूजा पाठ में यूज करते हैं, कपूर, है ना, कपूर है क्या? ठोस, है ना, जलाते हैं तो कैसा होता है वो? गैस। यानी इसमें क्या है कि जो बिना द्रव में चेंज हुए, जब ठोस डायरेक्टली बिना द्रव में जाए, बिना किस में चेंज होगा? गैस में, उसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। जैसे क्या बताया था मैं? कपूर। जैसे और आता है डामर गोली। जो ठंड मन जब खत्म होता है तो हम कंबल वंबल हो गया, जैकेट वगैरह को हम रख देते हैं कहीं भी, माने जैसे घर में कोने में या दीवान के अंदर, और ताकि इसमें मत आकर के हम डालते हैं गोली, तो बोलते हैं डामर गोली। उसका रियल नाम है नेप्थिलीन। क्या है? नेप्थिलीन, ताकि स्मेल ना आए। तो जो नेप्थिलीन होता है, सफेद कलर का गोली टाइप होता है, वो जब खोलोगे तो नहीं रहेगा, लेकिन उसका स्मेल रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ऊर्ध्वपातन है कि जब ठोस बिना द्रव में चेंज हुए, बिना किस में चेंज हो? डायरेक्टली गैस में। जब ठोस से डायरेक्टली चेंज किस में हो? गैस में, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। और सेम चीज, जैसे गैस, अभी बादल है, बादल में सब भी पानी वाष्प बन गए हैं। अब नियमता इसको गिनना चाहिए पानी ग्रुप में, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे ठंडा प्रदेशों में क्या होता है, वही क्या होता है? बर्फबारी होता है, या जैसे कभी कभी हमारे ही तरफ ही करा वरा गिर जाता है, तो पानी न गिर के बर्फ गिरता है, तो इसी को बोलेंगे निक्षेपण। क्या बोलेंगे? निक्षेपण। तो ये आपका ये टॉपिक है, मैं लिख देता हूं ताकि यहाँ पे
6 प्रोसेस के बारे में हमको पढ़ना है, ये 6 प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अब अगला अवस्था हम देख लेते हैं। अगला 5वां अवस्था है हमारा प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। इस प्लाज्मा की वजह से मान लो ये कण है गैस के, ये क्या है? क्या शो कर रहा है? गैस है, ये गैस है। तो पता है जब गैस को हम गर्म करेंगे, गैस को हम हीट देंगे, बात समझना। हाँ देखो बात समझना प्लाज्मा के बारे में। गैस को जब हम हीट देंगे तो जो ये इसके कण है वो आ जाएंगे उत्तेजित अवस्था में। किस अवस्था में आ जाएंगे? उत्तेजित अवस्था में आएंगे, यानी एक्साइटेड स्टेट में आएंगे। कि जब भी हम इन कणों को गर्म करेंगे बहुत ज्यादा तापमान पे, तो जो कण है वो उत्तेजित अवस्था में आके आयंस के रूप में, किस रूप में? आयंस के रूप में हो जाएंगे चेंज। किस रूप में हो जाएंगे? आयन के रूप में हो जाएंगे चेंज। तो इसी अवस्था को क्या बोलेंगे अपन? प्लाज्मा। इसी अवस्था क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। इसको जैसे आप लिख सकते हो कि गैसीय अवस्था को गर्म करने के बाद जो गैस के कण हैं, वो उत्तेजित अवस्था में आके उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है और वो आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, आयन के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। तो एक अवस्था बनती है, इस अवस्था क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, लिखवाऊं इसको? लिख लो इसको, चलो लिख लो कॉपी में, है ना, ताकि कि लिख दो इसमें। कैसे करूं? लिख दो नोट्स में, बोल दो। हाँ ठीक, लिखो। जब गैसीय कण को उच्च तापमान दिया जाए, जब गैसीय कण को उच्च तापमान दिया जाए तो जो कण है वो उत्तेजित अवस्था में आकर आयनों के रूप में उत्तेजित अवस्था में आकर आयनों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, आयनों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी अवस्था को हम प्लाज्मा अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिख सकते हो। एग्जांपल से क्वेश्चन पूछा आज तक बस। सूर्य एवं तारों के चमक का कारण। साइनिंग ऑफ स्टार्स। ये इसमें ये क्वेश्चन यहां से पूछा। ठीक है, तो एक अवस्था और हो जाएगा, जैसे हिट दिए। हाँ थोड़ा सा इसको और मैं
हीट दिए तो अवस्था यहाँ पे कहाँ तक था, नंबर 6। ठीक है, तो बात समझना कि जब गैस चेंज होगा प्लाज्मा में ड्यू टू हीट, हीट देने के कारण, ये इस अवस्था को बोल देंगे आयनीकरण। ठीक है, अब फिर इसमें हीट अगर हो जाएगा तो यहाँ से फिर से वापस आ जाएगा सेम फॉर्म पे, उसको बोलेंगे वी आयनीकरण। तो बस एग्जाम में आपको याद रखना है कि गैस से प्लाज्मा में चेंज होने के प्रोसेस का नाम क्या है, आयनीकरण, और वापस से प्लाज्मा से गैस में वी आयनीकरण। बस याद करो उसको। ठीक, अब हमारा है अवस्था नंबर 5, इसको बोलते हैं BEC। BEC का फुल फॉर्म हो जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पहला चीज इसमें क्वेश्चन पूछता है BEC का। अब इसमें देखो दो लोग का नाम आएगा ना, इसमें दो लोग का नाम आएगा। एक हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं, कौन, चंद्र बोस, नहीं, ठीक, तो ये है सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोल देंगे SN बोस। ठीक है, शॉर्ट में कौन, SN बोस। और एक और है द फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना। तो इन दोनों लोगों ने मिलके पदार्थ के पांचवी अवस्था के बारे में एक सिद्धांत दिया है। और बेसिकली जैसे आप देखोगे हमारे आसपास ठोस, द्रव, गैस इजीली अवेलेबल है, प्लाज्मा अवेलेबल है, प्लाज्मा की वजह से सूर्य और तारों में चमक है। और ये BEC है, इसको हम बनाएंगे लैब में। कहाँ बनाएंगे, लैब में। ये पर्टिकुलर जो अवस्था है ये होती है प्रयोगशाला में निर्मित, प्रयोगशाला में निर्मित। ठीक, अब बात समझ जाना, अभी होता क्या है ये बस समझ लो, ये बस समझ लो पहले। अपन लेंगे एक लिए लो कम घनत्व की गैस को अत्यधिक कम तापमान पर ठंडा करने पर हमको ये अवस्था प्राप्त होती। ठीक, कम घनत्व को अत्यधिक, अच्छा एक मिनट ऐसे, कम घनत्व की गैस को अत्यधिक कम तापमान पर ठंडा करने पर हमको ये अवस्था प्राप्त होती है। यानी कि मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ समझने के लिए कि अपन लिए लो डेंसिटी गैस और इसको किए सुपर कूल। क्या किए, सुपर कूल। सुपर कूल का मतलब अत्यधिक कम तापमान पे ठंडा किए। सुपर कूल करने पे हमको जो अवस्था मिलेगी वही अवस्था क्या है,
BC, वही अवस्था क्या है? BC, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम में आज तक एक क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है प्रयोगशाला में निर्मित कौन बनाया और ये क्या होता है? ठीक, ये बढ़ते हैं, नोट कर लो। हो गया? चल, तो हमने ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BC के बारे में देख लिया, आपस में उनके चेंजेस के बारे में देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा सेगमेंट हो जाएगा पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। तो बताया था मैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या क्या था वो? पहला था शुद्ध पदार्थ, अगला था मिश्रण या शुद्ध पदार्थ। अब देखेंगे शुद्ध पदार्थ को हम कितने भागों में डिवाइड किए थे? दो भागों में। क्या क्या था वो? तत्व और यौगिक। तत्व तीन भागों में, धातु, अधातु और आपका उप धातु। यौगिक में दो है, क्या क्या? कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। अब मिश्रण में हम दो प्रकार के बारे में बात करेंगे। पहला क्या? समांगी और अगला है विषु। ठीक, तो ये सब है, एक एक करके सब पढ़ते हैं। ठीक, एक एक करके बात करते हैं। इसमें पहला है, हम थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप इसको ऐसे देते ना, ए और बी। शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या समझते हो? कि जिसमें मिलावट ना हो, जो एक ही प्रकार की चीजों से मिलके बना हो। ठीक है, तो ये बोल देंगे कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अब इसके अंदर क्लासिफाई अपन किया गया है तत्व। क्या है? तत्व। इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं एलिमेंट। एलिमेंट।
अब एलिमेंट के बारे में अपन ये पढ़ेंगे कि दो तीन पॉइंट पढ़ना कि जो तत्व शब्द एलिमेंट शब्द देने वाले व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट बॉयल। क्या था? रॉबर्ट बॉयल। ठीक है। और तत्व की परिभाषा, तत्व की परिभाषा को देने वाले व्यक्ति थे अपने एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर, इन्हीं को अपन बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं इन्हीं को? फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आगे उनके दो प्रमुख नियम के बारे में पढ़ेंगे, है ना? उनके दो प्रमुख नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो तत्व परिभाषा क्या है कि यह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे रासायनिक अभिक्रिया में और तोड़ा नहीं जा सकता। यानी इस सब देखो हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन को और अपन तोड़ नहीं सकते ना, कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें अपन एच को नहीं तोड़ पाएंगे। हाइड्रोजन ही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है और शुद्ध पदार्थ है जिसको अपन और ब्रेक हम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें दो तीन क्वेश्चन बन जाता है। इसमें आगे एक दो पॉइंट और मैं मेंशन कर देता हूँ। देखो, और तत्वों के लिए एक सिस्टमेटिक जगह है। तत्वों के लिए इन तत्वों को एक जगह सिस्टमेटिक जमाया गया है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, आवर्त सारणी, है ना भाई? तत्वों को जिस स्थान में रखते हैं वह स्थान क्या होता है? आपका आवर्त सारणी होता है, पीरियोडिक टेबल। ठीक है। अब इसी पीरियोडिक टेबल में वर्तमान में बात समझना, वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात हैं? बताओ, वर्तमान में हम कितने तत्वों के बारे में हमको जानकारी, यानी पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व है वर्तमान में? वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है। कितने तत्व ज्ञात हैं? 118। आया बात समझ? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। अब ये 118 जो तत्व हैं इसको अपन दो भागों में बांटते हैं। एक है आपका 118 तत्वों को दो भागों में बांटते हैं। एक है आपका प्राकृतिक रूप से, इसको थोड़ा सा, एक है नेचुरल, एक है क्या? नेचुरल, एक है लैब में। यानी एक प्राकृतिक रहेगा, एक रहेगा मानव निर्मित। तो प्राकृतिक रूप से ज्ञात कितने तत्व हैं? 92। ठीक है। और लैब में यानी प्रयोगशाला में कितने तत्व बनाया जाता है? 26। कितने तत्व बनाया जाता है? 26। तो ये आपको पता होना चाहिए तत्व के बारे में कि तत्व शब्द के बारे में बताने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? रॉबर्ट बॉयल। और तत्व की परिभाषा किसने दिया था? एंटोनी लेवोजियर। और तत्व शुद्ध पदार्थ है जिसको केमिकल रिएक्शन में हम, और जैसे आप देखो, जैसे हम लिख ले C+O2, CO2, ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में कार्बन को और हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये है। और वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात हैं? 118। दो भागों में बांटते हैं इसको, प्राकृतिक और मानव निर्मित या लैब। ठीक है, बात समझ? कुछ कुछ तत्वों के बारे में हमको पता होना चाहिए। से यहाँ पे आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा छोटा लिखता हूँ, 10 के सेट पर।
सब रुकिए, ये क्या होता है? हाइड्रोजन, ये नहीं हो, आपको पता होना चाहिए नाम सब, क्योंकि आगे बहुत काम आ गए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये होता है कार्बन, ये होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और आगे बढ़ते हैं। क्या था? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20। आगे क्या होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम। क्या है ये? सोडियम, ये क्या है? मैग्नीशियम, ये ठीक है। सिलिकॉन, ये क्या है? फास्फोरस, ये क्या है? सल्फर, ये क्या है? क्लोरीन, ये क्या है? कैल्शियम। ठीक, एक और, एक एटलीस्ट हमको यहाँ तक याद होना चाहिए, 30 तक। लास्ट सेगमेंट और है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। आया बात समझ? ठीक, किसकी याद है? किसी याद है आगे? आगे याद है 21 से? तो हमको पता होना चाहिए यहाँ तक ना, ठीक बताती हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक, ये है, हाँ, जिंक, ये है स्कैंडियम, ये है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये मैग्नीज, ये हाँ, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इतना
इतना हमको पता रहेगा तो हमारा केमिस्ट्री हो जाएगा इजी, है ना। पूरे 118 याद नहीं करना, इतने में हमारा काम चल जाएगा, ठीक ना। तो याद एक एक इसको याद कैसे करना है, सुनो। ठीक है, तो इतना आप मैनेज करेंगे। तो आप जितने भी, जैसे आप देखोगे ना 118 तत्व है, तो इन्हीं 118 तत्वों को बांटा गया है धातु के रूप में, अधातु के रूप में और उप धातु के रूप में। क्या क्या होता है, क्योंकि ना ये टॉपिक अलग से पढ़ेंगे अपन आगे, फिर भी ना मैं बता दूंगा कि इससे क्या होता है, इतना आपको याद होना चाहिए। तो इसके बाद आप देखोगे, हाँ, तो तत्वों को 3 कैटेगरी बांटे, तो बता दूंगा कि क्या क्या होता है, ठीक है। फिर ये तो कल में ये बेसिक हो जाएगा खत्म हमारा। इसके बाद अपन देखेंगे इसमें आगे कि पदार्थों में होते परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है आपका रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। आपका काम यह है कि आपको ये याद होना चाहिए, तो ये याद होगा ना, आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पूरा काम आएगा। आगे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, कैसे कैसे बॉन्ड बनेगा, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ये सब आगे काम आएगा। तो आज का होमवर्क है ये पूरा पूरा याद होना चाहिए सीक्वेंस से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम। इसका ट्रिक है, कि हाँ, स्कूल टीचर वेरी क्रू, स्कूल टीचर वेरी क्रू मांगे फीस, कोई नहीं कहाँ जाए। स्कूल टीचर मैं लिख देता हूँ, आप इसको बना लेना। स्कूल टीचर वेरी क्रू मांगे कोई नहीं कहाँ जाए। इसे देखो, स्कूल टीचर वेरी क्रू मांगे फीस, कोई नहीं कहाँ जाए। तो आपको बताना चाहिए कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ठीक। तो आज के लिए थोड़ा समय है, मेरे को अर्जेंट काम जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आज जल्दी छोड़ रहा हूँ, इसका भरपाई मैं 10 दिन करूँगा।